बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अलमदीना नेट कैफ़े। जी तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन 2026 के इंटरमीडिएट के एडमिशन ऑनलाइन ओपन हुए हैं, प्राइवेट और रेगुलर। आपने उस पर किस तरह ऑनलाइन अप्लाई करना है फैसलाबाद की वेबसाइट से। तो अभी चूँकि ये पंजाब के तमाम बोर्ड्स जो हैं वो अभी उन्होंने एडमिशन ओपन कर दी है ऐसे, यानी कि फ़र्स्ट एनुअल, वो हम आपको अभी एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं जो हमने बनाई है कंबाइन करके। तो इंटरमीडिएट का जो 11th और 12th क्लास, ये दोनों अलग-अलग और कंबाइंड, ठीक है ना, कंपोजिट पेपर जो होते हैं, इनके एडमिशन ओपन हो गए हैं पूरे पंजाब के बोर्ड्स में, ठीक है। यानी कि फ़र्स्ट एनुअल 2026 के ऑनलाइन एडमिशन ओपन हो गए हैं, जिसमें प्राइवेट एडमिशन जो है वो आप घर बैठकर ऑनलाइन यानी कि अप्लाई करके घर बैठकर तालीम हासिल कर सकते हैं, इंटरमीडिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेश एडमिशन भिजवाने की जो लास्ट डेट है वो है 11 फरवरी 2026, और फ्रेश एडमिशन भिजवाने वाले तालिबे इल्म सिर्फ आर्ट्स मज़ामीन का दाखिला भेज सकते हैं, प्रैक्टिकल मज़ामीन का नहीं। प्रैक्टिकल मज़ामीन के लिए आपको रेगुलर किसी भी इदारे से एडमिशन ले के जो है ना अपनी तालीम हासिल करनी पड़ेगी। तो उसके बाद जो है फ़ीस कैजुअल है, वो आम तौर पर तमाम बोर्ड्स का एक जैसा ही होता है। तो एडमिशन फ़ीस जो है ना पार्ट 1 साइंस की, ये सॉरी 2500 रुपये है, ठीक है। तो आर्ट्स मज़ामीन जो आर्ट्स है, पार्ट 1 आर्ट्स जो है उसकी 1950 रुपये होगी, ठीक है ना। यानी कि साइंस की 100 रुपये ज़्यादा है। और साइंस के साथ आप रेगुलर एडमिशन भिजवाएंगे, वो आप अपने इदारे के थ्रू भिजवाएंगे, प्राइवेट नहीं, ठीक है। आर्ट्स आप आर्ट्स के साथ भिजवा सकते हैं। पार्ट 1 की जो फ़ीस होगी वो 1950 रुपये होगी। पार्ट 2 साइंस जो है वो 3250 होगी। आर्ट्स जो है ना, पार्ट 2 आर्ट्स के साथ अगर भिजवाना चाहते हैं तो 3150 रुपये, ठीक है ना। कंपोजिट साइंस जो है वो 3650 रुपये इसकी फ़ीस होगी, जो आर्ट्स के साथ कंपोजिट करना चाहते हैं घर बैठकर प्राइवेट एडमिशन। अगर आप 11वीं 12वीं का इकट्ठा दाखिला भिजवाना चाहते हैं प्राइवेट, तो उसके लिए फिर आपको 3550 रुपये, 3550 रुपये आपकी जो है ना ये बैंक फ़ीस होगी। तो इसका ऑनलाइन अप्लाई हम आपको 22 फैसलाबाद की वेबसाइट से करके दिखाएंगे। तो हमने वेबसाइट को ओपन किया हुआ है। तो वेबसाइट को आपने ओपन इस तरह करना है कि आपने गूगल क्रोम को ओपन करके सर्च बार में 22fsd.edu.pk ये लिख के जैसे सर्च करना है, तो सबसे पहले वेबसाइट ऑटोमेटिकली आपके पास ओपन होके इस तरह आ जाएगी, ठीक है। तो उसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए होंगे, जिसमें रिजल्ट हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट जो सेकंड एनुअल 2025 के एडमिशन हुए हैं, यानी कि रिजल्ट अनाउंस हुआ है, उसके लिए आपने इस पर क्लिक करना है। एडमिशन हायर सेकेंडरी स्कूल फर्स्ट एनुअल प्राइवेट, इसके लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है। और रेगुलर के लिए आपका जो दाखिला है वो आपका इदारा भिजवाता है, उसके लिए आपने खुद नहीं करना होता। आपने खुद सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई जो है घर बैठकर प्राइवेट एडमिशन के लिए करना होता है। तो अभी इस वीडियो में आपको यही बताएंगे कि आपने जो है प्राइवेट एडमिशन घर बैठकर ऑनलाइन किस तरह अप्लाई करना है, ठीक है ना, फैसलाबाद की वेबसाइट से। तो तरीकाकार सब का थोड़ा थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो है मेन ऑप्शंस एक जैसे ही होते हैं। उसके लिए फिर आपने फैसलाबाद की वेबसाइट ओपन करके एडमिशन हायर सेकेंडरी स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट फर्स्ट एनुअल 2026 प्राइवेट, इस पे कर देना है क्लिक। तो आपके सामने इसका जो है एक मज़ीद विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें काफ़ी सारी तफसील लिखी हुई है, ठीक है ना। तो लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की, ऑनलाइन अप्लाई करने की सिंगल फ़ीस के साथ, वो 11 फरवरी है। डबल फ़ीस के साथ 14 फरवरी होगी, ठीक है ना। ट्रिपल फ़ीस के साथ फिर 9 मार्च 2026 होगी। तो अगर आपको कोई मसला आए यानी कि अप्लाई करने में, तो आप इन नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं। ये फैसलाबाद वेबसाइट के जो है ना ऑफिशियल नंबर्स हैं, ठीक है। तो उसके बाद नीचे मज़ीद ऑप्शंस आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो ये मेन चीज़ें होती हैं, एंड तक आप देखें, काफ़ी सारी लंबी लिस्ट है। तो काफ़ी तलबा जो है फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते नेट कैफ़े की, तो उन्होंने घर बैठकर ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उनको इस वीडियो से मिलेगा। तो इसमें जो सबसे पहला सेक्शन है उसमें ये है कि पार्ट 1 फ्रेश, ठीक है ना, फर्स्ट टाइम अपेयर, री अपेयर। इसमें ये ऑप्शंस आपने थोड़ा जहन में रखने हैं। री अपेयर का मतलब ये होता है कि आप दोबारा उसी क्लास का पेपर देना चाहें, ठीक है ना। फर्स्ट टाइम अपेयर का मतलब ये होता है कि आपने ज़िंदगी में पहली मरतबा वो पेपर देना है। तो ये फर्स्ट फ्रेश जो है ना, यानी कि फ़र्स्ट पार्ट
पार्ट 1 फ्रेश मतलब 11वीं क्लास का एडमिशन, ठीक है ना। तो पार्ट 1 ओनली अगर आप ज़िंदगी में पहली मरतबा 11th क्लास का एडमिशन भिजवा रहे हैं, ज़िंदगी में पहली मरतबा, ठीक है ना, ये बात ध्यान में रखें। तो फर्स्ट टाइम अपेयरेंस का मतलब ये होता है कि आपने पहली मरतबा दाखिला भिजवाना है। उसके लिए फिर आपने इस रेडियो बटन पे क्लिक रहने देना जिस पे ये अभी क्लिक है। उसके बाद यहाँ पे अपना मैट्रिक का एग्ज़ाम सेलेक्ट करना है कि जिस यानी कि सन में आपने मैट्रिक किया है और उसकी क्या नेचर रही है। सेकंड एनुअल में आपने मैट्रिक किया है या फर्स्ट एनुअल 2025-24 इस तरह नीचे करके काफ़ी सारे 2009 तक होगा, ठीक है ना। तो ये आप मैट्रिक आपका जो रिज़ल्ट कार्ड होता है ना उसके ऊपर ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। वहाँ से आपने देख लेना है कि आपका सेकंड एनुअल है या फर्स्ट एनुअल 2025 है, तो उस हिसाब से आपने ये सिलेक्ट कर लेना है। तो सिलेक्ट करके आपने यहाँ पे मैट्रिक का रोल नंबर लिखना है, उसके बाद प्रोसीड का बटन क्लिक करना है, तो वो आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो उसे फिर आपने फिल करके एंड पे सेव का बटन क्लिक करना है। अभी एग्जांपल के तौर पर आपको एक चेक कराएंगे, पहले आपको ये बताते हैं कि सारे ऑप्शंस का क्या क्या मतलब होता है। तो उसके बाद ये पार्ट 1 ओनली फर्स्ट अपेयरेंस मतलब ये था कि पहली मरतबा आप एडमिशन भिजवा रहे हैं 11वीं क्लास का। उसके बाद पार्ट 1 ओनली ऑलरेडी अपेयर्ड इन पार्ट 1 ओनली, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये होता है कि आपने जो ऑलरेडी अपेयर्ड पार्ट 1 ओनली मतलब पहले आपने एडमिशन इसमें लेके आपने कोई पेपर दिया था, ठीक है ना। उसके बाद वो आप चाहते हैं कि वो पेपर को ख़त्म करके दोबारा उसी क्लास का सारे पेपर आप दे दें, तो उसके लिए पार्ट 1 ओनली इस पे क्लिक करके आपने यहाँ से एग्ज़ाम सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये सिलेक्ट होगा। उसके बाद आपने रोल नंबर यहाँ पे लिखना है, तो प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर देना है। ये आप वो रोल नंबर लिखेंगे जो आपने पहले एडमिशन लिया था, उस पे रोल नंबर आपका जो था, ठीक है ना। वो करके आपने प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना है, तो नेक्स्ट मूव हो जाएंगे, फिर आगे वो एक प्रोसीजर होगा, ठीक है। उसके बाद पार्ट 1 ओनली रजिस्टर्ड ओनली इसका मतलब ये है कि आपने अपनी रजिस्ट्रेशन किसी भी यानी कि पहले करवा ली है, आपने एडमिशन पहले भिजवा दिया था, तो उसके बाद अब आप चाहते हैं कि पार्ट 1 का फ्रेश एडमिशन यानी कि फ्रेश दाखिला भिजवाएं पार्ट 1 का, तो उसके लिए आपने ये सिलेक्ट करना है। तो उसके बाद ये है कि पार्ट 1 ओनली मैट्रिक पास बिफोर 2009 अदर बोर्ड। तो ये आप समझ गए होंगे कि अगर आपने मैट्रिक किसी और बोर्ड से 2009 से पहले किया है, तो अभी आप चाहते हैं कि पार्ट 1 का 11th क्लास का एडमिशन भिजवाएं प्राइवेट, तो उसके लिए फिर आपने ये इस बटन पे क्लिक करना है, ठीक है ना। सिंपली फिर आप प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट मूव हो जाएंगे। उसके बाद ये कि पार्ट 1 ओनली ऑलरेडी अपेयर्ड इन पार्ट 1 अदर बोर्ड, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि आपने की कोई यानी कि 11th क्लास का कोई भी पेपर या सारे पेपर किसी और बोर्ड से दिए हैं, अभी आप चाहते हैं कि फैसलाबाद बोर्ड से आप करें 11th क्लास और 12th दोनों, तो उसके लिए फिर आप इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे, सिंपली प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट मूव हो जाएंगे। तो उसके बाद ये पार्ट 2 का ऑप्शन आ गया मतलब 12th क्लास का, ठीक है। इसमें ये कि एब्सेंट पार्ट 2 फ्रेश एनुअल 2024 फर्स्ट टाइम अपेयर इन पार्ट 2। तो इस सेक्शन में सबसे पहला ऑप्शन ये है कि पार्ट 2 फ्रेश फर्स्ट पार्ट 1 रीअपेयर लेस देन 33%। इसका मतलब ये है कि आपने जो है 11th क्लास में अगर आपकी कोई सप्ली है, आप चाहते हैं कि 11th क्लास की सप्ली भी भिजवाएं और 12th क्लास का पूरा एडमिशन भिजवाएं, ठीक है। तो उसके लिए फिर आपने इस बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पे अपना वो एग्ज़ाम सेलेक्ट करेंगे प्रीवियस एग्ज़ाम, फिर उसका रोल नंबर दे के प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे। ये बहुत अहम ऑप्शन है, ठीक है ना। तो ये पूरा पार्ट ही अहम है। इसका सेकंड जो पार्ट है वो पार्ट 2 फ्रेश पार्ट 1 रीअपेयर एब्सेंट इन लास्ट एग्जाम एज पार्ट 2 फ्रेश। तो इस सेकंड वाले ऑप्शन का मतलब ये है कि आपने पहले 11th क्लास का जो है एडमिशन भिजवा कर कुछ पेपर दिए हैं, कुछ में फेल्स हो गए हैं, अब आप चाहते हैं कि 11th क्लास का और 12th क्लास का दोबारा से पूरा एडमिशन भिजवाया जाए। 11th क्लास के भी सारे एडमिशन यानी कि सारी क्लासेस का सारी बुक्स का एडमिशन भिजवाया जाए और पार्ट 2 का फ्रेश, ठीक है ना। पार्ट 2 भी उसमें शामिल है, पार्ट 2 के सारा यानी कि फुल आपने पेपर देने हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के। तो या अगर आप लास्ट जो आपका पार्ट 2 का एग्ज़ाम हुआ है उसमें अगर आप एब्सेंट थे तो भी आपने ये ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। तो ये आपको बात समझ आ जानी चाहिए। आसान अल्फाज में लिखा हुआ है कि पार्ट 2 फ्रेश पार्ट 1 रीअपेयर, ठीक है ना। पार्ट 1 में आप
पार्ट 1 को भी दोबारा दोहराना चाहते हैं और पार्ट 2 तो फ्रेश करनी ही करनी है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये था। उसके बाद पार्ट 2 फ्रेश, पार्ट 1 अदर बोर्ड। अगर आपने जो है 11th क्लास किसी और बोर्ड से की हुई है, अब आप चाहते हैं कि फैसलाबाद बोर्ड से आप जो है ना पार्ट 2 का एडमिशन भिजवाएं, तो उसके लिए आपने इस पे क्लिक करना है, ठीक है ना। इस पे क्लिक करके सिंपली प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर देना है। तो ये अब आपका ये सेक्शन भी क्लियर हो गया है। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके फुल फ्रेश कंपोजिट फर्स्ट टाइम अपेयर ऑलरेडी अपेयर्ड इन पार्ट 1, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन ये है, ठीक है ना। इसको आपने बहुत गौर से सुनना है। इस जो सबसे पहले वाला ऑप्शन है, इसका मतलब ये है कि आपने पूरी ज़िंदगी में कभी भी 11th क्लास या 12th क्लास में या कभी भी आपने फुल फ्रेश जो है वो पेपर नहीं दिए। अगर आप ज़िंदगी में पहली मर्तबा इंटरमीडिएट में एडमिशन लेना चाहते हैं प्राइवेट, तो आपने फुल फ्रेश ये कंपोजिट फर्स्ट टाइम अपेयरेंस यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपना मैट्रिक का अपना सेक्शन जो है सेशन सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। उसको सेलेक्ट करने के बाद उसका रोल नंबर दे के सिंपली प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर देना है। तो ये आपका सबसे पहला जो सेक्शन है ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है ना। उसके बाद फिर नीचे फुल फ्रेश कंपोजिट मैट्रिक फ्रॉम अदर बोर्ड। सिंपली इसका मतलब ये कि आपने मैट्रिक किसी और बोर्ड से की है, अब आप फुल फ्रेश भिजवाना चाहते हैं कंपोजिट, ठीक है ना। कंपोजिट मतलब 11th 12th इकट्ठा भिजवाना चाहते हैं, मैट्रिक आपकी और किसी बोर्ड से है, तो आपने इस पे क्लिक करना है, सिंपली प्रोसीड कर देना है। अगर आप तीसरा जो ऑप्शन है, इसका मतलब ये है कि फुल फ्रेश कंपोजिट ऑलरेडी अपेयर्ड इन पार्ट 1 ओनली। इसका मतलब ये है कि आप पार्ट 1 का एडमिशन जो है वो दे चुके हैं, मतलब एडमिशन लेकर उसका पेपर दे चुके हैं। अब आप चाहते हैं कि फुल फ्रेश कर दें, पार्ट 1 का जो पेपर दिया है उसको बिल्कुल रिमूव कर दें, इग्नोर कर दें, वो भी दोबारा आप देंगे। पार्ट 1 का भी आपने फुल एडमिशन जो है वो अभी इस सेक्शन में भिजवाएंगे। मतलब ये कि आप जो है 11th क्लास जो आपने पहले एडमिशन देकर किया है वो आपका कैंसिल हो जाएगा, आपने जो पेपर दिए हुए हैं। अब ये जो फुल फ्रेश आप इसके थ्रू करेंगे, इस ऑप्शन के थ्रू, वो अब आपकी कंबाइंड दोबारा से होगी कंपोजिट, ठीक है। तो इसका मतलब ये था फुल फ्रेश कंपोजिट रजिस्टर्ड ओनली। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि आपने पहले रजिस्ट्रेशन अपनी इस बोर्ड में करवा ली है, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन आपने करवा ली है, अब आप फुल फ्रेश एडमिशन भिजवाना चाहते हैं कंपोजिट। जिनकी रजिस्ट्रेशन हुई है उनके लिए ये ऑप्शन है। उसके बाद उन्होंने रजिस्ट्रेशन नंबर आपका इधर देना है, सिंपली प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर देना है। तो ये ऑप्शन था। उसके बाद नीचे फुल फ्रेश कंपोजिट मैट्रिक पास बिफोर 2009, मतलब क्या है कि 2009 से पहले आपकी अगर मैट्रिक है किसी और बोर्ड से, ठीक है, सॉरी इसी बोर्ड से, फैसलाबाद बोर्ड से, तो फुल फ्रेश के लिए फिर आपको इस बटन प्रेस आपका ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद ये फुल फ्रेश कंपोजिट लास्ट इंटर अपेयर्ड बिफोर 2011, मतलब अगर आपकी 2011 से पहले आपने इंटरमीडिएट की हुई है, तो उसके बाद अगर आप दोबारा से इंटरमीडिएट में एडमिशन भिजवाना चाहते हैं, तो फिर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके प्रोसीड करेंगे। फुल फ्रेश कंपोजिट लास्ट इंटर अपेयर्ड फ्रॉम अदर बोर्ड, अगर आपने पहले किसी और बोर्ड से इंटरमीडिएट की है, दोबारा फैसलाबाद बोर्ड से करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने यहाँ पे क्लिक करके प्रोसीड करना है, ठीक है ना। तो उसके बाद नीचे ये जो ऑलरेडी अपेयर्ड इन पार्ट 2 कंपार्टमेंट मस्ट अपेयर फुल फेल, तो ये सेक्शन सप्ली वालों के लिए आमतौर पर होता है। कंपार्टमेंट अगर आपकी 11वीं में कोई सप्लियाँ हैं या 12वीं में कुछ सप्लियाँ हैं, तो उसके लिए फिर आप ये बटन सेलेक्ट करके जो है ना वो आगे मज़ीद प्रोसीड करते हैं। तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे ना जब, उसके बाद आपने यहाँ पे अपना जो है सेशन सेलेक्ट कर लेना है, मतलब लास्ट सेशन जो आपका रहा है ना वो इधर से सिलेक्ट कर लेना आपने। उसके बाद रोल नंबर दे के प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना है, तो आपके सामने सब्जेक्ट्स का बुक्स ओपन हो जाएगा, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों उसमें होंगे। फिर आपने वहाँ से अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करना है कि किस किस सब्जेक्ट का आप एडमिशन दोबारा से भिजवाना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फुल फेल मस्ट फुल अपेयर विद न्यू सब्जेक्ट्स, अगर आप दोबारा से पूरी जो है ना फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोबारा से करना चाहते हैं, पहले वाली को इग्नोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है मस्ट अपेयर फुल अपेयर विद न्यू सब्जेक्ट्स। अगर आप न्यू सब्जेक्ट्स रखना चाहते हैं तो भी आपने इसी बटन पे क्लिक करना है, ठीक है ना।
तो ये आप काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट सेक्शन था। अब ये मसला है ना कि काफ़ी कैंडिडेट्स को दोबारा से समझाना पड़ता है इंडिविजुअली, तो उसके लिए फिर हम स्क्रीन पे नंबर दे देंगे, वहाँ से आपने हमसे रब्ता कर लेना है कि अगर आपको कहीं मसला बनता है तो दोबारा से हमसे पूछ लेना है। इंडिविजुअली हम इंशाल्लाह आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे। तो मार्क्स इम्प्रूवमेंट, ठीक है ना, तो सिंपली मतलब ये है कि अगर आप अपना मार्क्स इम्प्रूव करना चाहते हैं, किसी सब्जेक्ट में आप चाहते हैं कि मार्क्स को इम्प्रूव करें, बढ़ाएं, तो उसके लिए फिर आप मार्क्स इम्प्रूवमेंट का जो सेक्शन है इसे सेलेक्ट करके यहाँ पे अपना डाटा एंटर करके प्रोसीड करना होता है आपने। उसके बाद अदर एग्ज़ाम्स का एक सेक्शन है, ठीक है ना, इसमें ये एडिशनल है और शहादतुस्सानविया खासा, ठीक है ना, फर्स्ट टाइम अपेयर, शहादतुस्सानविया खासा ऑलरेडी अपेयर्ड। उसके बाद मेडिकल टेक्नोलॉजी फर्स्ट टाइम अपेयर, होम्योपैथिक फर्स्ट टाइम अपेयर, मेडिकल टेक्नोलॉजी ऑलरेडी अपेयर्ड, होम्योपैथिक ऑलरेडी अपेयर्ड। इनकी नौयत के लिहाज से फिर आप सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद अपना डाटा एंटर करके प्रोसीड करेंगे, ठीक है ना। तो हमारा केस इसमें ये है, हम एक स्टूडेंट का दाखिला भिजवाना चाहते हैं जिसमें उसकी एक इंग्लिश की सप्ली है और जो है उसने सेकेंड ईयर वो फुल करनी है, ठीक है ना, पहली मरतबा सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना है और फर्स्ट ईयर में उसकी एक सप्ली है। उसके लिए आपने सबसे पहले ये पार्ट 2 जो है ना, पार्ट 2 इसमें ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। अगर आपका ये केस है जो मैंने अभी आपको बताया है, तो उसके लिए आपने ये सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे अपना जो लास्ट टाइम आपने पेपर दिए हैं उसको सिलेक्ट करना है। तो उसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपना रोल नंबर देना है, ठीक है ना। रोल नंबर देने के बाद सिंपली प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना है, तो आपका डाटा जो फेच होके वो आपके सामने आ जाएगा जी। तो हमने वो प्रोसीड के बटन पे क्लिक किया रोल नंबर ऐड करके, तो हमारे सामने इस कैंडिडेट का डाटा फेच होकर ऑटोमेटिकली सामने आ गया है, ठीक है ना। तो अगर आप सही ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो ही डाटा आपके सामने आएगा, वरना वो एरर दे देते हैं, ठीक है। वो अपने लिहाज से एरर मुख्तलिफ होता है हर सिचुएशन के लिहाज से। अभी चूंकि आपने यहाँ पे पहले एडमिशन लिया हुआ है, इस वेबसाइट पे आपका डाटा इसलिए मौजूद है, तो इसलिए वो आपके सामने आ गया है, ठीक है ना। अभी हम आपको बताएंगे कि नीचे आपने किस तरह सेलेक्ट करने हैं आपके जो मुतल्लिका ऑप्शंस हैं। तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन जब हम करेंगे तो इसका जो है मज़ीद इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे पुट करके सेव करना है सारा डाटा। जैसे सेव करना है तो आपका अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। ये ध्यान में रखना, यहाँ पे फाइल सबमिट का ऑप्शन नहीं होता, ना ही अप्लाई का ऑप्शन होता है, यहाँ पे सेव का ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर देना है, ठीक है ना। यहाँ पे अपना एड्रेस लिखना है, उसके बाद यहाँ पे अपनी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी है कि आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी, मतलब कौन सा ज़िला है। उसके बाद यहाँ पे तहसील आपकी खुद उसके सामने उसके हिसाब से फैच हो के सामने आ जाएंगी। उसके बाद प्रपोज्ड एग्ज़ाम एरिया, ठीक है ना। यहाँ पे अपना अपना एरिया सेलेक्ट करना है कि आपका कौन सा एरिया बन रहा है। तो यहाँ पे जो है फिर आगे आपके सामने ऑप्शंस खुद सेलेक्ट हो गया होगा। जो इसका डाटा पहले मौजूद है, चूँकि इसका पहले रजिस्ट्रेशन इसकी हुई है, इसने पहले फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेकर पेपर भी दिए हुए हैं, तो खुद ब खुद इसलिए इसका ह्यूमैनिटीज़ मतलब एफ पे जो है वो शो हो रहा है, ठीक है ना। तो इसकी पहले मैंने आपको बताया कि इंग्लिश में सप्ली है, इसलिए वो खुद ब खुद यहाँ पे सिलेक्ट है। तो ये सिलेक्ट होगी तभी आप जो है 12वीं का दाखिला भिजवा सकते हैं, कि अगर आपने ये पहले क्लियर करना है। सॉरी, ये ज़रूरी नहीं होता कि अभी आपने एडमिशन इसका सप्ली का भी भिजवाना है, ये इसलिए उन्होंने ऑप्शन छोड़ा हुआ है इधर। तो ये आप फिल करेंगे, मतलब इसको सिलेक्ट करेंगे। तो ये फर्स्ट यानी कि ये जो है फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड ईयर है, ठीक है ना। फर्स्ट ईयर में इंग्लिश की सप्ली थी, इसलिए ये बॉक्स चेक है पहले से ऑलरेडी, ठीक है ना। इसका मतलब ये कि आप एडमिशन सप्ली का भी भिजवा रहे हैं और ये जो सारे इसके सामने मौजूद हैं, इसका मतलब ये कि सेकंड ईयर का आप पूरा एडमिशन भिजवा रहे हैं, फर्स्ट ईयर का आप सिर्फ इंग्लिश का भिजवा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारे जो आपका ऊपर डाटा आपने दिया हुआ है, जिस तरह आपने फिल करके उसको सेव के बटन पे क्लिक करना है, तो आपका ये अप्लाई ऑनलाइन हो जाएगा। एक आपका फीस वाउचर भी निकल के आएगा और उसके साथ एक फॉर्म भी होगा, ठीक है ना। फिर आपने उसको मुतलका जो आपका बोर्ड है उस पे आपने उसको कोरियर करवाना होता है। एड्रेस आपका ये होता है कि आपने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, हमने इस केस में फैसलाबाद लिखना है, ठीक है ना। तो उसके बाद हमने लिख देना है कि एडमिशन ब्रांच, वो खुद ब खुद उनको पता चल जाएगा कि ये एडमिशन भेज रहे हैं। तो ये फिर आपने कोरियर करवाना होता है। अगर आप ज़िंदगी में पहली मरतबा आपने एडमिशन लिया है, कंपोजिट कर रहे हैं, तो फिर आपको साथ अपना CNSE कार्ड अगर बना हुआ है तो, ठीक है ना।
वरना आपने अपना जो है बे फॉर्म वो अटैच करके भेजना होता है, उसको अटेस्टेड करवाना होता है। और ये जो दाखिला फॉर्म निकल के आता है इसके बाद उसको भी आपने जो है अटेस्टेड करवा के एमसीबी बैंक में फ़ी पे करके आपने बोर्ड में भेजना होता है। तो आपका ये अप्लाई कंप्लीट होता है, सिर्फ ऑनलाइन नहीं करना होता।